हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायमैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास के जो कैलकुलस का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसके लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है फंक्शन का वो बताया। पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन क्या डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं उसको बताया। साथ ही साथ उसमें हमने आपको लगभग 2-3 एग्जाम्पल का सलूशन भी बताया। और उस वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि आगे का जो वीडियो क्लास होगा उसमें आपको 5.6 एक्सरसाइज का सलूशन लेके आऊँगा। तो आज का ये वीडियो क्लास एक्सरसाइज 5.6 का सलूशन होगा। आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या वो फर्स्ट व्यूअर हैं इस वीडियो क्लास का, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद उसका नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 5.6 एक्सरसाइज। क्वेश्चंस कह रहा इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में हमको एक्स और वाई क्या है गिवन है, दिया हुआ है समीकरण के रूप में। इन एक्सरसाइज 1 to 10 1 से 10 तक के क्वेश्चंस में हमको एक्स और वाई जो है वह क्या है पैरामेट्रिकली इक्वेशन यानी प्राचलिक समीकरण के रूप में एक्स और वाई क्या है दिया हुआ है। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर देन डिवाइड बाय डीएक्स, यानी पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना। जिस एक्स और वाई की इक्वेशन में पैरामीटर जो भी पैरामीटर दिया उसको एलिमिनेट नहीं करना है, विलुप्त नहीं करना है। तो उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है डीवाई बाय डीएक्स फाइंड करना। तो यहाँ पर ये समझिए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के जो 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें एक्स और वाई जो है वो पैरामेट्रिकली इक्वेशन प्राचलिक समीकरण के रूप में दिया हुआ है, जिसका हमको पैरामीटर को बिना इलिमिनेट किए हुए डीवाई बाय डीएक्स फाइंड करना। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें है एक्स इजकल टू 2at² और वाई इजकल टू 8t⁴। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही पैरामेट्रिक इक्वेशन में उसका पैरामीटर क्या है टी है। हम एग्जांपल से बताए थे पिछले वीडियो में, उसमें भी आपको इस टाइप का बताएंगे जिसमें टी और थीटा दोनों का एक एक एग्जांपल दिए थे। तो ये दोनों ही एक्स और वाई क्या है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में समीकरण है। लेकिन वह है किसका पैरामीटर, उसमें पैरामीटर क्या है टी है। एक्स भी टी का पैरामीटर में इक्वेशन है और वाई भी टी के पैरामीटर में इक्वेशन है। तो सोल्यूशन के लिए पहले एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, तो उसके अनुसार सबसे पहले क्या लिखना है x इक्वल टू 2at²। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा dx/dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, इसमें बाहर हो जाएगा dt²/dt हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा hence dx/dt इक्वल टू 2a dt²/dt का क्या होता है t² का x² का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, t² का t के रिस्पेक्ट में 2t होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 2a इंटू 2t इक्वल टू क्या होगा 4at। ये dx/dt निकल गया। अब हमको क्या है y इक्वल टू 80⁴ है, तो अगेन क्या करना है लिख देना है अगेन y इक्वल टू 80⁴ इसको इक्वेशन सेकेंड लेना है। फिर इक्वेशन सेकेंड का भी डिफरेंशिएट करना है सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका भी पैरामीटर t है। तो क्या होगा dy/dt इक्वल टू यहाँ भी एक कांस्टेंट है बाहर होगा dt⁴/dt dy/dt इक्वल टू a, इसका क्या होगा 4t³। hence dy/dt इक्वल टू 4at³। t⁴ बाहर पावर बाहर होगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 4at³। अब यहाँ से हमको क्या करना है hence पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन dy/dx का हम लोग क्या निकालते हैं पहले dy/dt और dx/dt का रेशियो। तो dy/dt का वैल्यू क्या है 4at³। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4at³ x/dt का वैल्यू क्या है 480 है, तो 480 यहाँ आ जाएगा 480। अब यहाँ देखिए
ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 4a दोनों में आ रहा है, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से 4a कैंसिल हो गया। ऊपर में t का पावर q है, यहाँ t है, तो t से ये कट के पावर क्या बचेगा 2, माइनस हो जाएगा डिवाइड में पावर, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू क्या होगा t²। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखें। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, यानी x का वैल्यू a cos थीटा, y का वैल्यू b cos थीटा, यानी x और y दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, लेकिन उसका पैरामीटर क्या है यहाँ थीटा। थीटा का x और y दोनों क्या है फंक्शन है, तो पैरामीटर उसका क्या होगा थीटा। तो फिर यहाँ भी दोनों का जो हम लोग डिफ्रेंशिएट अलग अलग करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसके सोल्यूशन में देखिए इसे क्या करना है। सबसे पहले सिंस x इक्वल टू क्या है a cos थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर होगा d cos थीटा अपॉन डी थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेंस dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। ये हो गया फर्स्ट का। अब चलते हैं y क्या दिया हुआ b cos थीटा, इसका भी हम लोग निकालेंगे। तो अगेन लिखेंगे, अगेन y इक्वल टू क्या है b cos थीटा, ये हो गया सेकेंड। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे सेकेंड का, डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा, यहाँ से b कॉमन हो जाएगा b cos थीटा अपॉन डी थीटा, हेंस dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b cos थीटा का यहाँ भी क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस b साइन थीटा। दोनों का डिफरेंशिएट अलग अलग कर दी। अब यहाँ से हमको निकालना है हेंस पैरामीट्रिक फॉर्म dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा का माइनस b साइन थीटा और इसका माइनस a साइन थीटा। माइनस माइनस कैंसिल होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन क्या हो जाएगा a हो जाएगा। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू क्या है cos 2t। यहाँ x और y दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में है और इसका पैरामीटर दोनों क्या है, दोनों में t है, यानी x और y दोनों ही किसका है t का फंक्शन है। तो यहाँ भी दोनों को हमको क्या करना है t के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे पहले सिंस लिखेंगे सोल्यूशन में x इक्वल टू साइन टी, ये फर्स्ट हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dx अपॉन dt इक्वल टू d साइन t अपॉन dt, हेंस क्या हो जाएगा dx अपॉन dt का वैल्यू साइन का डेरिवेटिव cos होता है t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा cos t हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे सेकेंड में y का वैल्यू क्या है cos 2t है, इसका डिफरेंस ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू d cos 2t अपॉन dt। लेकिन यहाँ पे क्या है cos जो फंक्शन है 2t का है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है तो चेन रूल लगेगा। तो क्या करना है dy अपॉन dt इक्वल टू d cos 2t अपॉन d2t एंड d2t अपॉन dt, क्योंकि 2t फिर t का फंक्शन है। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ क्या लिखाएंगे dy अपॉन dt इक्वल टू लिखेंगे माइनस साइन 2t
फिर 2t में 2 बाहर, dt अपॉन क्या होगा, dt हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेंस dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस साइन 2t इंटू 2 इंटू 1, हेंस dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t, हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन क्या होगा, dx अपॉन dt। इसका वैल्यू क्या है, dy अपॉन dt का वैल्यू माइनस 2 साइन 2t अपॉन dx अपॉन dt का वैल्यू क्या निकाले हैं, cos t। अब यहाँ से साइन 2t, साइन 2a का फार्मूला हम लोग बताए हुए हैं पहले भी, इस वीडियो क्लास से पहले जिसका जो फार्मूला हम बताए थे उसमें भी बताए थे। कुछ फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जिसको याद रखना है। तो साइन 2a का फार्मूला साइन कॉस के टर्म में तो क्या होता है, माइनस 2 इंटू साइन 2t का 2 साइन t इंटू कॉस टी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, तो साइन 2t का 2 साइन t इंटू कॉस टी करेंगे और डिवाइडेड क्या होगा बाय कॉस टी, कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर माइनस 4 साइन टी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 साइन टी। यही क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। बोर्ड में है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 अपॉन t। यहाँ भी दोनों x और y क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है जिसका पैरामीटर क्या है, t है। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों का t के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x इक्वल टू 4t है, इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या निकलेगा, dx अपॉन dt, 4 कांस्टेंट बाहर होगा, dt अपॉन dt, हेंस क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो पहला आ गया ये। सेकेंड में अगेन y इक्वल टू 4 अपॉन t, ये इक्वेशन सेकेंड होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड का विथ रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ भी 4 कांस्टेंट बाहर होगा, 1 अपॉन t dt, यानी 4 कांस्टेंट बाहर 1/t बचेगा, 1/t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो हेंस क्या होगा, dy अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन t है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x का डेरिवेटिव बताए थे, x के रिस्पेक्ट में माइनस 1/x स्क्वायर, इसका क्या होगा, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। ये डेरिवेटिव बताए हुए हैं, d1/x अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला का यूज यहाँ किए। तो अब ये क्या होगा, हेंस dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर। हमको तो निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन क्या होगा, dx अपॉन dt। dy अपॉन dt का वैल्यू माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर, और इसका dx अपॉन dt का क्या निकाले हुए हैं पहले, 4, ये 4 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं इसको माइनस 4 अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। यही था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। यहाँ x और y दोनों क्या है, थीटा का फंक्शन है, इसलिए दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में है और इसका पैरामीटर क्या है, थीटा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन किए हैं उसी टाइप से दोनों का डिफरेंशिएट पहले क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले x इक्वल टू, फर्स्ट में x इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा होगा। अब ये u माइनस v के फॉर्म में है, तो डिफरेंस रूट डेरिवेटिव का चलेगा, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएट कर देंगे, d cos थीटा अपॉन डी थीटा माइनस d cos 2 थीटा अपॉन डी थीटा। यहाँ से क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में तो माइनस साइन थीटा। और ये cos 2 थीटा है, यानी cos फंक्शन डायरेक्ट थीटा का आना है,
नहीं है, cos 2 थीटा का फंक्शन है, इसलिए ये क्या हो कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, d cos 2 थीटा अपॉन d 2 थीटा और फिर d 2 थीटा अपॉन क्या होगा d थीटा, इम्प्लाइज दैट dx अपॉन d थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा। फिर cos 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है। यहाँ 2 थीटा के रिस्पेक्ट में cos का निकाल रहे हैं तो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर 2 कैंसिल, 2 बाहर होगा कांस्टेंट, d थीटा अपॉन क्या होगा d थीटा। तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है। तो इम्प्लाइज दैट dx अपॉन d थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन d थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। हेंस लिख सकते हैं dx अपॉन d थीटा इजकल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये निकला x का। अब फिर y क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगेन y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा अलग अलग यहाँ भी हो जाएगा, d साइन थीटा अपॉन डी थीटा माइनस d साइन 2 थीटा अपॉन डी थीटा। दोनों का अलग अलग u माइनस d का डिफ्रेंशिएट यहाँ भी चलेगा डेरिवेटिव का। dy अपॉन डी थीटा इजकल टू, इस साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है साइन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा होगा। और यहाँ भी चेन रूल लगाएंगे तो d साइन थीटा साइन 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, अब फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी ये कंपोजिट फंक्शन है। फिर सेम जैसे dx का निकाले थे उसी टाइप से यहाँ भी ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो साइन 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा cos 2 थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर होगा d थीटा अपॉन डी थीटा, कॉन्स्टेंट है 2। फिर होगा यहाँ dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब जब दोनों का निकाल दिए अलग अलग डेरिवेटिव, तो अब क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग डेरिवेटिव निकालने का रूल है dy अपॉन dx इजकल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन क्या है dx अपॉन डी थीटा। तो इसका वैल्यू क्या निकालें dy अपॉन डी थीटा का cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और इसका क्या निकाले हैं x का 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। यही क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ a और जो दोनों x और y में a जो दिया हुआ वो क्या है कांस्टेंट है, और ये दोनों ही इसका है थीटा का फंक्शन है, यानी ये x और y पैरामेट्रिक फॉर्म में तो है ही, और इसका पैरामीटर क्या है थीटा है। तो यहाँ भी दोनों का हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में सर्वप्रथम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर फार्मूला से dy अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं x इक्वल टू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू a कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा,
अब इसमें जो हम लोग लगाएंगे तो वहाँ पे क्या है u माइनस v का, तो यहाँ पे u माइनस v का डिफ्रेंशिएट होगा, अलग अलग कर देंगे या पहले डायरेक्ट ही कर लीजिए d अपॉन डी थीटा इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इजकल टू a इंटू, अब ये u माइनस v का रूल से डी थीटा अपॉन डी थीटा माइनस डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। क्या आएगा dx अपॉन डी थीटा इजकल टू a इंटू थीटा का इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा। अब माइनस साइन का जानते हैं डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन थीटा का थीटा में क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एंड से लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा इजकल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो फर्स्ट आ गया। अब सेकेंड क्या है y का वैल्यू, अगेन y इक्वल टू क्या है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया सेकेंड। अब हम लोग सेकेंड का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ भी, तो dy अपॉन डी थीटा इजकल टू ये कॉन्स्टेंट बाहर होगा d अपॉन डी थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ भी एडिशन रूल चलेगा डेरिवेटिव का, क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इजकल टू a इंटू d1 अपॉन डी थीटा प्लस d कॉस थीटा अपॉन डी थीटा। यहाँ से क्या होगा dy अपॉन डी थीटा इजकल टू a इंटू 1 का तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। किसी भी रिस्पेक्ट में निकाले, थीटा के रिस्पेक्ट में निकाले तो भी, या एक्स के रिस्पेक्ट में निकाले तो भी, या टी के रिस्पेक्ट में भी होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कॉस का डेरिवेटिव जानते हैं माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा। हेंस dy अपॉन डी थीटा इजकल टू माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू निकल गया है, dy अपॉन डी थीटा का भी। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन क्या है dx अपॉन डी थीटा, यानी y का और x दोनों का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल के उसका रेशियो। तो पहले dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है माइनस a इंटू साइन थीटा अपॉन, और dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए ये सॉल्यूशन यहीं तक नहीं छोड़ना, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। उसके लिए सबसे पहले कॉमन में a है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा, साइन a का फार्मूला क्या होता है, माइनस तो साइन रहेगा ही, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका भी फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला में होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये आ गया। अब इसके लिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन a का फार्मूला 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। सेकेंड क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, फार्मूला पर है साइन स्क्वायर a अपॉन 2 है, उसका फार्मूला 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 होता है। ये दोनों फार्मूला का यूज करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस कॉस a का फार्मूला होगा, एंगल यहाँ a है, यहाँ पे थीटा है, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको फार्मूला लास्ट में लिख दिया है कि कौन कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में बनाने के लिए, ज्योमेट्रिक फंक्शंस का याद रखना होगा। तो उसमें ये था। तो अब यहाँ से फिर कॉमन क्या कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल है, तो साइन थीटा अपॉन 2 ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा ऊपर में माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, और नीचे क्या बच जाएगा, एक साइन बच जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू माइनस कॉट थीटा अपॉन 2।
यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 x इक्वल टू साइन क्यू टी अंडर रूट कॉस टू टी, वाई इक्वल टू कॉस क्यू टी अंडर रूट कॉस टू टी। यानी यहाँ x और y दोनों ही t का क्या है, फंक्शन है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हो गया और इसका पैरामीटर क्या हो गया, t हो गया। दोनों में क्या है, डिफरेंट क्या है, न्यूमरेटर में एक में क्या है साइन क्यू टी है, सेकेंड y वाले में क्या कॉस क्यू टी है, और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। तो इसका डिफरेंशिएट जो करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो u अपॉन v का फॉर्मूला दोनों के डेरिवेटिव निकालने में हम लोग का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू लिख दिए साइन क्यू टी अपॉन रूट अंडर कॉस टू टी। इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखना होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू। अब यहाँ से u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे तो v के अपॉन में क्या है, यहाँ v की क्या डिनोमिनेटर में कॉस टू टी है रूट अंडर, तो कॉस टू टी बाहर हो जाएगा रूट अंडर, क्या होगा d साइन क्यू टी अपॉन डी टी माइनस, फिर क्या होगा, न्यूमरेटर बाहर यानी साइन क्यू टी u बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका, d रूट अंडर कॉस टू टी का अपॉन क्या होगा डी टी। अब पूरे पे क्या होगा, रूट अंडर कॉस टू टी का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर कॉस टू टी का स्क्वायर हो गया। u अपॉन v का फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ रेफरेंस में दे सकते हैं, d u अपॉन v अपॉन dx का फॉर्मूला होता है v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, अब माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन क्या होता है v स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज किए। अब क्या है इसमें dx अपॉन dt, अब क्या करना क्या है, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया, अब रिजल्ट कि रूट अंडर कॉस टू टी इंटू साइन क्यू टी है। ये क्या है, क्यूबिक फंक्शन किसका है, साइन का है, फिर साइन फंक्शन टी का है, यानी कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ चेन रूल लग जाएगा, डी साइन क्यू टी अपॉन डी साइन टी इंटू डी साइन टी अपॉन डी टी माइनस साइन क्यू टी इंटू डी रूट अंडर कॉस टू टी अपॉन डी कॉस टू टी, क्योंकि रूट फंक्शन किसका है, कॉस टू टी का, और फिर कॉस फंक्शन किसका हो गया, तो डी कॉस टू टी अपॉन डी टू टी इंटू डी टू टी अपॉन डी टी। टू टी फंक्शन किसका है, फिर टी का फंक्शन है। इस पूरे पे अपॉन क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, कॉस टू टी। अब ऊपर में रूट अंडर कॉस टू टी, साइन क्यू टी का साइन में तो क्यूबिक है तो पहले पावर बाहर, एक पावर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर टी, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो ये होगा कॉस टी माइनस साइन क्यू टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट एक्स होता है तो रूट अंडर कॉस टू टी का 1 अपॉन टू रूट अंडर कॉस टू टी होगा। अब फिर कॉस टू टी का डेरिवेटिव कॉस का जानते हैं माइनस साइन, तो इसका क्या होगा माइनस साइन टू टी, फिर टू टी का 2 बाहर होगा, टी का डेरिवेटिव 1 होता है 2 इंटू 1, पूरे पे अपॉन क्या हो जाएगा कॉस टू टी। अब क्या है, फिर ऊपर लिखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस ये माइनस मिलके प्लस प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन टू टी अपॉन क्या होगा रूट अंडर कॉस टू टी। अब पूरे पे क्या हो गया कॉस टू टी।
अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट अंडर कॉस 2t है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, बटा में 1 लिख देंगे। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस 2t। अब ये 1 से करेंगे इसको तो क्या आएगा, यही आएगा, रूट अंडर कॉस 2 आएगा भागफल, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t होगा, प्लस इसमें तो इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन QT इंटू साइन 2t, होल क्या होगा, रूट अंडर कॉस 2t। अब ये कॉस 2t नीचे आ जाएगा, ऊपर में क्या है, 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस साइन QT इंटू साइन 2t को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन t इंटू कॉस t, और ये आ जाएगा कॉस 2t इंटू रूट अंडर कॉस 2t। अब दोनों में ऊपर नोमिनेटर में यहाँ भी साइन स्क्वायर t कॉस t है, यहाँ साइन t कॉस t है। हम लोग यहाँ जो साइन 2t का फॉर्मूला साइन 2a का जानते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, उसी फॉर्मूला 2 साइन t इंटू कॉस t आ गया। कॉमन आएगा इसमें से साइन t इंटू कॉस t, तो क्या बचेगा इसमें, 3 कॉस 2t इंटू एक साइन बच जाएगा, तो क्या स्क्वायर है यहाँ पे, अब प्लस इसमें क्या होगा, 2 भी बचेगा, एक साइन t कॉस t बाहर हो गया, तो 2 साइन q t अपॉन क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, पावर इसमें कॉस 2t का 1 है, यहाँ हाफ है, मिलके क्या होगा, 3/2। ऊपर क्या होगा, साइन t इंटू कॉस t इंटू 3। अब ये cos 2t का, यहाँ cos 2t साइन t है और यहाँ साइन QT है, cos 2t का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में जो है वो लिख देना है, तो cos 2t का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, तो क्या होगा, यहाँ 3 साइन t इंटू cos 2t का फॉर्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन QT अपॉन क्या हो जाएगा, cos 2t पावर 3/2। यहाँ रेफरेंस में दे सकते हैं कि cos 2t का फॉर्मूला जो है वो साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t होता है। अब ऊपर में क्या होगा, साइन t इंटू कॉस t मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 साइन t माइनस 6 साइन QT अब प्लस 2 साइन QT अपॉन क्या होगा, cos 2t पावर 3/2 साइन t इंटू कॉस t, ये फॉर्मूला क्या बचेगा ऊपर, 3 साइन t माइनस 6 साइन QT प्लस 2, तो क्या होगा 4 साइन QT अपॉन cos 2t पावर 3/2 इंटू cos t इंटू साइन 3t अपॉन क्या हो जाएगा, cos 2t पावर 3/2। ये आया x का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में। ये साइन 3t कैसे आ गया, तो एक फार्मूला है, सिंस साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, उसी फार्मूला से
3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी का हम लोग साइन 3t लिख दिए। तो ये था x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसको लिख लीजिए। y का जब निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या है, अगेन यही क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। अगेन y इक्वल टू कॉस क्यू टी, अगेन y इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t। ये भी t का, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सेकेंड हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, dy अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ भी u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर कॉस 2t बाहर हो गया, d कॉस क्यू टी अपॉन डी टी। अब माइनस क्या होगा, कॉस क्यू टी बाहर हो जाएगा इंटू डी रूट अंडर कॉस 2t अपॉन क्या होगा डी टी। v के प्लेस पे क्या है, रूट अंडर कॉस 2t का स्क्वायर। ये आ गया, u अपॉन v का फॉर्मूला रह गया वही। अब इसमें जो हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी। अब ये जैसे यहाँ cos qt है, इससे पहले x वाला में sin qt था, तो यहाँ भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो d cos qt का हम लोग किसके रिस्पेक्ट निकालेंगे, d cos t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और फिर cos t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, cos qt बाहर हो जाए। अब यहाँ पे रूट अंडर कॉस 2t सेम रह जाएगा, क्योंकि वहाँ फंक्शन सेम है। सेम उसी टाइप से रूट अंडर कॉस 2t के रिस्पेक्ट में, cos 2t का 2t के रिस्पेक्ट में, 2t का फिर t के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से हम लोग पावर बाहर करेंगे cos qt का, तो पावर बाहर हो के एक पावर माइनस होगा तो 2 बचेगा। क्या होगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t। इधर क्या होगा, cos qt, और फिर ये डेरिवेटिव रूट अंडर का क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर cos 2t का 2t में माइनस साइन 2t का 2 इंटू 1। अब यहाँ से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3 रूट अंडर cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर t, माइनस भी हो जाएगा, यहाँ माइनस भी है, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, प्लस यहाँ क्या होगा, cos qt, ये माइनस फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा, cos qt इंटू साइन 2t अपॉन रूट अंडर cos 2t अपॉन क्या होगा, cos 2t। स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी cos 2t आएगा। सेम वही प्रोसेस रहेगा जो x वाले टर्म में था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एलसीएम लेंगे, तो वही एलसीएम लेंगे, रूट 1 इंटू cos 2t का ये आएगा, फिर रूट अंडर cos 2t को रूट अंडर cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2t आ जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, प्लस cos qt, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos qt इंटू साइन 2t और रूट अंडर cos 2t। ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन t, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, अब प्लस cos qt और साइन 2t का यहाँ भी फॉर्मूला वही 2 साइन t इंटू cos t हो जाएगा। तो अब क्या होगा, cos 2t इधर रूट अंडर cos 2t। अब यहाँ से माइनस साइन t cos t, यहाँ भी साइन t cos t है, यहाँ भी साइन t cos t है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन t cos t। इधर क्या होगा, माइनस कॉमन होगा, प्लस में आएगा 3 cos 2t और इंटू एक cos है, एक cos तो बच जाएगा, इंटू क्या होगा, cos t। अब प्लस यहाँ से दोनों कॉमन हो गया तो 2 cos qt बच जाएगा। अब माइनस साइन t cos t, ये दोनों पावर हाफ 1 और पावर हाफ मिलके 3/2 यहाँ भी हो जाएगा, साइन t इंटू cos t। इधर क्या होगा, cos 2t का फॉर्मूला cos के टर्म में, ये 3 cos t तो यहाँ लिखेंगे, ये cos t, और cos 2t का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला 4 फॉर्मूला होता है, तो उसका cos के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। cos 2a फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x a माइनस 1 भी होता है, तो यहाँ 2t है, तो यहाँ 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 होगा, अब प्लस 2 cos qt हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर तो सेम रह जाएगा, माइनस साइन t cos t कॉमन हो गया, 3 cos 2 इंटू 2,
ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 होगा 6 cos QT अब माइनस 3 cos T अब प्लस 2 cos QT। अब ये 6 अब एक मिनट यहाँ माइनस जैसे ही माइनस कॉमन लिए हैं इसमें तो ये माइनस ये प्लस से क्या होगा ये माइनस हो जाएगा माइनस cos QT था यहाँ भी माइनस हो जाएगा यहाँ भी क्या होगा ये माइनस हो जाएगा 4 cos QT माइनस 2 cos T तो माइनस sin T cos T तो यहाँ 4 में 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 cos QT अब माइनस 3 cos T। अब यहाँ पे ये भी फार्मूला है 4 cos QT माइनस 3 cos T cos 3a का फार्मूला जो होगा cos 3a का फार्मूला अपोजिट हो जाता है इससे उसका 4 cos QA माइनस 3 cos A हो जाता है तो यहाँ क्या होगा माइनस sin T cos T इंटू इसको लिख देंगे हम लोग cos 3t अपॉन cos 2t पावर 3/2 तो ये हो गया y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसको लिख लीजिए। अब हमको इसमें निकालना क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म में dy अपॉन dx लिखेंगे dy अपॉन dx इजकल टू dy अपॉन dt अपॉन क्या होगा dx अपॉन dt dy अपॉन dt का वैल्यू अभी dy अपॉन dt का ये वैल्यू है क्या है माइनस sin t इंटू cos t इंटू cos 3t अपॉन cos 2t का पावर 3/2 इस पूरे पे और dx अपॉन dt में sin t cos t sin 3t अपॉन क्या है cos 2t का पावर 3/2 तो यहाँ से क्या है डिनोमिनेटर दोनों का क्या होगा कैंसिल हो जाएगा सेम ऊपर क्या बचा ऊपर बचा है माइनस sin t cos t इंटू cos 3t नीचे आएगा डिनोमिनेटर में sin t इंटू cos t इंटू sin 3t sin t cos t ऊपर नीचे कट जाएगा माइनस cos 3t अपॉन क्या होगा sin 3t इजकल टू माइनस cot 3t यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। तो ये यहाँ तक फिर लिखना है आपको ये लिख लीजिए यही था क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 एंड y इक्वल टू है a sin t। यहाँ x और y दोनों ही t का फंक्शन है तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है और इसका पैरामीटर t है तो यहाँ भी हम लोग एक्स वाई का t के रिस्पेक्ट पे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में x इक्वल टू क्या है a इंटू कॉस टी प्लस log 10t/2 इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या होगा dx अपॉन dt। यहाँ a क्या है कांस्टेंट है तो पहले a को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे और तब डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन dt इंटू कॉस टी प्लस log 10t/2 क्या होगा इम्प्लाइज दैट dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू अब यहाँ पे क्या है दो फंक्शन का एडिशन है तो यहाँ डिफरेंस एडिशन रूल काम करेगा डेरिवेटिव का एडिशन रूल लगा देंगे d अपॉन dt इंटू कॉस टी प्लस d अपॉन dt इंटू log 10t/2 अब क्या होगा dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है cos x का डेरिवेटिव x में माइनस साइन x cos t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन t प्लस d अपॉन dt इंटू अब ये जो हम लोग log 10t/2 का करेंगे तो ये है log फंक्शन 10t/2 का है तो पहले इसका डेरिवेटिव log का करेंगे 10t/2 के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा d log
10t/2, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। लॉग फंक्शन 10t/2 का है, फिर 10t/2 t/2 का फंक्शन होगा, t/2 फिर t का फंक्शन है। तो जैसे ही कंपोजिट फंक्शन है तो इसका हम लोग चेन रूल से सॉल्व करेंगे। तो लॉग 10t/2 का है, तो यहाँ पे हमको किसके रिस्पेक्ट निकालना है, 10t/2 के रिस्पेक्ट में। फिर लिख देंगे d 10t/2, ये किसका होगा, t/2 का फंक्शन है 10, तो t/2 के रिस्पेक्ट में। फिर लास्ट में होगा dt/2 अपॉन dt, ये आ गया dx अपॉन dt का डेरिवेटिव। अब क्या करना है, dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो लॉग 10t/2 का 1 अपॉन 10t/2 इंटू 10t/2 का 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, यहाँ होगा सेक स्क्वायर t/2। फिर t/2 का करेंगे तो हाफ इंटू क्या होगा 1। ये टोटल हो गया डिफरेंशिएट। अब इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10t/2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन t/2 अपॉन कॉस t/2। और ये जो सेक स्क्वायर है, जानते हैं हम लोग सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर t/2 को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक cos t/2 इधर स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तब एक sin t/2 और यहाँ क्या बचेगा, एक cos t/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं implies that dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। और ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मल्टीपल एंगल वाला में क्या होगा, माइनस साइन t/2 साइन टी माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या होता है साइन 2a, तो यहाँ 2 साइन ए t/2 इंटू कॉस t/2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन टी। ये साइन टी आएगा, यहाँ फार्मूला लिखना है तो लिख भी सकते हैं रेफरेंस में dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू, अब एलसीएम लेंगे साइन टी आ जाएगा, इधर क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इम्प्लाइज दैट dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन क्या होगा साइन टी। हेंस dx अपॉन dt इक्वल टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन क्या होगा साइन टी। ये आ गया dx अपॉन dt का वैल्यू। अब सेकेंड क्या है, अगेन y इक्वल टू है a साइन टी, इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट भी करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dy अपॉन dt, ये कांस्टेंट बाहर होगा d साइन t अपॉन dt, हेंस dy अपॉन dt इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो ये क्या होगा a cos t। अब हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में जो निकालना है dy अपॉन dx का वैल्यू, तो वो होगा dy अपॉन dt अपॉन क्या होगा dx अपॉन dt। तो हम लोग जानते हैं dy अपॉन dt का वैल्यू निकाले हैं यहाँ a cos t, और इसका वैल्यू निकाले हैं dx अपॉन dt का a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ए तो कॉमन है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में कैंसिल होगा, ये स्क्वायर से cos t कैंसिल होगा, साइन टी नीचे है ऊपर चले जाएगा, साइन टी अपॉन क्या होगा cos t इक्वल टू, यही लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होगा 10t। ये आंसर हो गया। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा, यानी यहाँ पे x और y दोनों ही थीटा का फंक्शन है, इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसका पैरामीटर थीटा है। लेकिन यहाँ जो a और b है वो दोनों क्या है कांस्टेंट है। इसका भी सोल्यूशन करेंगे तो दोनों का डिफरेंशिएट थीटा के स्टेप निकालेंगे। x इक्वल टू फर्स्ट में देख लेते हैं, x इक्वल टू a सेक थीटा है,
इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या निकलेगा, dx अपॉन डी थीटा इजकल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, d सेक थीटा अपॉन डी थीटा इम्प्लाइज दैट dx अपॉन डी थीटा इजकल टू ए। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि हम लोग सेक एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं, हेंस हो जाएगा हेंस इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये आ जाएगा। अब अगेन क्या है, सेकेंड अगेन y इक्वल टू बी टेन थीटा, इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट बाहर होगा, डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा। तो हम लोग जानते हैं टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया बी सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा भी निकल गया। अब यहाँ से हमको निकाला आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है बी सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं बी बाय ए, और ये जो है सेक थीटा इसको वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और वन अपॉन ये टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो सेक थीटा नीचे आके कॉस थीटा हो गया, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन ए इंटू वन अपॉन क्या होगा, साइन थीटा। वन अपॉन साइन थीटा को भी हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा, बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, x इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ x और y दोनों जो है वो थीटा का फंक्शन है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, और इसका पैरामीटर क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ जो a और b है दोनों में, वो दोनों ये क्या है, कांस्टेंट है। सिंस पहला x इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, दोनों का पैरामीटर थीटा है, इसलिए दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट में। दैट फर्स्ट वही हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर है, d अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू अलग अलग कर देंगे डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, यू प्लस वी का रूल चलेगा। और फिर यहाँ क्या होगा, डी थीटा साइन थीटा अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब यहाँ क्या करना है, इसको u प्लस वी का रूल, थीटा बाहर, डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा, अब प्लस साइन थीटा बाहर, डी थीटा अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, अब प्लस साइन थीटा को 1 से करेंगे तो साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए थीटा कॉस थीटा। तो एक्स का वैल्यू हो गया। अब अगेन क्या करेंगे, फिर इसी टाइप से वाई का निकालेंगे। वाई का क्या, ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सेकेंड हो गया। डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा dy अपॉन डी थीटा इजकल टू ए। यहाँ भी u माइनस भी यानी डिफरेंस रूल करेगा, काम करेगा डिफरेंशिएशन का। तो डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा माइनस डी थीटा कॉस थीटा अपॉन डी थीटा implies that dy अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ u इंटू भी लगाएंगे, फिर थीटा बाहर डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर डी थीटा अपॉन डी थीटा। implies that dy अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 थीटा के रिस्पेक्ट में है तो 1 हो जाएगा वो। डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू कॉस थीटा माइनस ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस थीटा साइन थीटा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू ए थीटा साइन थीटा। ये दोनों का वैल्यू आ गया। अब हमको लास्ट में क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा का ए थीटा साइन थीटा और इसका है ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। इसको लिख लीजिए। 1 to 10 नंबर क्वेश्चन जो था वो तो हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। 11 नंबर क्वेश्चन में है इफ x इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t, y इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर कॉस इनवर्स t, सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स। यानी यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का जैसे सोल्यूशन किए उस टाइप से दोनों फंक्शन ही क्या है x और y दोनों ही t का फंक्शन है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, इसका पैरामीटर t है। t के रिस्पेक्ट में दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि माइनस y अपॉन एक्स होता है। इसको हम लोग एक सेकेंड रूल से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे कि हम लोग dy बाई डी एक्स डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन में क्या है x इक्वल टू रूट अंडर a साइन इनवर्स t, ये एकदम सिंपलेस्ट मेथड है, फर्स्ट हो गया। एंड y इक्वल टू क्या है रूट अंडर a टू द पावर कॉस इनवर्स t, ये सेकेंड हो गया। दोनों को क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इधर LHS में LHS मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई, इधर रूट अंडर क्या होगा a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर a टू द पावर कॉस इनवर्स t। इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इजकल टू हम लोग जानते हैं रूट a इंटू रूट b इजकल टू रूट अंडर a b होता है, तो ये रूट अंडर होगा a टू द पावर साइन इनवर्स t और रूट इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t। यहाँ रिफरेंस दे सकते हैं रूट a इंटू रूट b इजकल टू रूट अंडर a b, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई इजकल टू रूट अंडर। अब इसमें जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों का बेस a है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a टू द पावर साइन इनवर्स t और प्लस क्या होगा कॉस इनवर्स t। अब एक्स वाई इजकल टू यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन में पाई बाई 2 के इक्वल होगा, तो यहाँ साइन इनवर्स टी और प्लस कॉस इनवर्स टी है, दोनों का क्या एंगल सेम है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी रेफरेंस में फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का वैल्यू भी पाई बाय 2 होगा। तो ये होगा रूट अंडर ए टू द पावर पाई बाय 2। तो अब ये RHS हमको फुल्ली क्या मिल गया, कांस्टेंट टर्म मिल गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि हैंस एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर ए टू द पावर पाई बाय 2 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे थर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ तो पैरामीटर है नहीं। इससे पहले वाले को सभी क्वेश्चन में, पहले ही क्वेश्चन में कह रहा था पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना। हमने यहाँ पे पैरामीटर टी जो था वो पहले ही उसको एलिमिनेट कर दिए। अब तो फुल्ली एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी रूट अंडर ए टू द पावर पाई बाय 2 अपॉन डी एक्स। अब यहाँ यू इंटू वी लगाएंगे, एक्स बाहर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी लगा दिए। ये फुली कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स में 1 होगा इजकल टू 0 हो जाएगा। एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या होगा, 0 होगा। इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस वाई, एक्स इधर डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। यही प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव्ड भी करना था 11 नंबर। तो 11 का सोल्यूशन देख लिए, इसको उतार लीजिए। ये ऐसे ही है, आप इसका सोल्यूशन अलग अलग दोनों का, इसका भी टी के रिस्पेक्ट में, इसका भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ में आपको जब लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वहां पे हमको यही टर्म मिलेगा, नोमिनेटर में ये मिलेगा, डिनोमिनेटर में माइनस के साथ। तो उसी को हम लोग चेंज करके वाई अपॉन एक्स कर सकते हैं। तो उस मेथड से आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में हमने आप लोग को 5.6 एक्सरसाइज के का 1 to 11 नंबर तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया। तो ये एक्सरसाइज आज एंड हो गया इस वीडियो क्लास में। नेक्स्ट वीडियो क्लास जो होगा उसमें हम आप लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसके बारे में बताऊंगा, और कैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, और उसी से हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी समझते हैं कि हमको आगे के क्लास में 12th के से अपर जो क्लास हम लोग जाएंगे उसमें यदि हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग हायर डेरिवेटिव वहां भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, हायर डेरिवेटिव क्या होता है। फिर उसी के बाद 5.7 एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।